जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सहीन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड मैथ जोन पर। तो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 7 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 5 चल रहा है। ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। BBMKU, VVU, BHU, SKMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी चलते हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर चल रही है। सभी के लिए यूज़फुल है। मैं बता दूं कि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स का सीरीज चल रहा है और साथ ही साथ BTech वाले भी देख सकते हैं और BE वाले भी देख सकते हैं। चाहे वे कोई भी फील्ड से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। हालांकि मैं इसको एक बार और लेक्चर नंबर 5 में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर जो है कि वो हिंदी वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश ही जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है वैसा ही आया है। तो चलिए इसी को आपको जो है कि यहाँ पर समझना भी है और इसी को एग्ज़ाम में लिखना भी है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट मैं आपको बता दूँ डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। VVI है ना, या आएगा ही आएगा। देखिए, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लेट fx बी एनी फंक्शन, fx कोई भी फंक्शन है, एंड a, l बी 2 रियल नंबर्स, a और l 2 रियल नंबर्स हैं, है ना। एज x टेंड्स टू a, x अगर a की ओर मूव करेगा तो दिस इम्प्लाइज डैट fx मेरा l की ओर मूव करेगा, मतलब टेंड्स करेगा, l को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। fx फंक्शन जब x मेरा a को टेंड्स करने की कोशिश करेगा तब देन लेट एप्सिलॉन एंड डेल्टा, तब हम लोग मान लेंगे एप्सिलॉन और डेल्टा बी 2 स्मॉल पॉजिटिव, तब हम लोग एप्सिलॉन और डेल्टा को 2 स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स मानेंगे, है ना। x टेंस टू a के लिए मीन्स x टेंस टू a के लिए मतलब x a की ओर मूव करेगा, तो उस केस में दोनों का डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा होगा, है ना। एक डेल्टा मिलेगा इस x के करस्पॉन्डिंग, x और a का डिफरेंस का जो मॉडुलस आएगा वो लेस देन डेल्टा होगा। और ये जो चीज़ है ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि x a के कभी बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये जो क्वांटिटी आएगा ये 0 से बड़ा ही आएगा। समझ रहे ना, ये 0 के कभी इक्वल नहीं आएगा। एंड सिमिलरली fx अगर l को टेंड्स करेगा तो उस केस में भी इसका मीनिंग ये निकलता है कि fx और l का अगर हम लोग डिफरेंस निकाल करके उसका मॉडुलस निकालते हैं, मतलब डिफरेंस का मॉडुलस निकालते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटा ही आएगा, है ना। ये सबको मैं ज्योमेट्रिकली बता चुका हूँ। देयरफॉर fx माइनस l कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि fx कभी भी l के इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि fx l को टेंड्स कर रहा है ना। बिकॉज fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि fx कभी भी l के बराबर नहीं है इसी वजह से, क्योंकि fx मेरा l के बराबर नहीं है इसी वजह से, क्योंकि fx मेरा l को टेंड्स कर रहा है। लेट मान ले fx बी ए फंक्शन, fx कोई फंक्शन है डिफाइंड फॉर वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट a, मतलब मेरा जो फंक्शन fx है वो डिफाइंड है ना, कहाँ पर, फॉर ऑल वैल्यूज, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट a, मतलब पॉइंट a के प्रत्येक नेबरहुड में ये डिफाइंड है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट a, लेकिन a को छोड़ करके। देन ए रियल नंबर l, तब एक रियल नंबर l को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड लिमिट ऑफ fx, तब हम लोग एक रियल नंबर l को लिमिट ऑफ फंक्शन fx कहेंगे। एज कब कहेंगे, जब x a की ओर भागेगा, इफ गिवन अगर दिया रहे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो कि हावेवर स्मॉल हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, तो इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग मुझे एक जो है कि डेल्टा मिलेगा, है ना। इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग, है ना, देयर एग्जिस्ट अस्तित्व में आएगा, है ना, जरूर अस्तित्व में आएगा ए रियल नंबर डेल्टा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, वो भी, है ना। है ना, अब दिख रहा होगा, तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा सच डेट, इस प्रकार से कि फंक्शन fx का l के साथ डिफरेंस निकालेंगे उसका मॉडुलस के फॉर्म में, तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। कब आएगा, वेन एवर x माइनस a का जो डिफरेंस होगा मॉडुलस के साथ वो लेस देन डेल्टा होगा, तब ऐसा होगा। अगर ये हुआ तो ये होगा, है ना। और इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं एंड वी राइट
लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एल एज एक्स टेंस टू ए। ठीक है, यही चीज़ आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है ना। तो आशा है कि ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट में हट जाता हूँ। हाँ ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे। तो कहने का मतलब ये कि आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर सेशन समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जोहार।